विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिन जातियों को मौका नहीं मिला उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए। उस दिन से मेरे खिलाफ, यानी कि जब से मैं बहुजन समाज के लोगों के मुख्य मुद्दे, उनकी जरूरतें, उनकी दिल की तड़प, उनकी दिल की आह और उनकी वो बात जिसको कोई कर नहीं रहा था उसको करने का काम किया है, तब से मेरे खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, माहौल बनाओ, मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लग के गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना, सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए और हिम्मत तोड़ के ये संदेश देने के लिए कि कोई नहीं बोल रहा था, चंद्रशेखर बोल रहा था, उसको भी हमने डरा दिया, इसलिए हो रहा है। मैं वो शख्स हूं, हमारे साथी जानते हैं, जिसने ना जेल की परवाह की, ना मुकदमों की परवाह की, ना गोली की परवाह की। और मैं मानता हूं मृत्यु टल सकता है, एक दिन मुझे भी आएगी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक नहीं मरूंगा। ना मैं डर के जीऊंगा। मैं घर से मां का आशीर्वाद लेके निकलता हूं और इतनी माएं मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहनें आती हैं, जिसके ऊपर इतनी माओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, वो इन गोलियों से मरने वाला नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जन्म भारत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मान्यवर, आपने हमें सिखाया है कि जिंदा रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है।